हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्धिया निखिल। आज हम लोगों का प्रिपरेशन का डे 37 है और अभी हम डे 36 तक हम लोगों ने काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन की है। आज हम लोग मैथ्स में डे 37 में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एचसीएफ एंड एलसीएम। अभी तक हम लोगों ने मैथ्स में 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग का ये 5th चैप्टर है। ये 5 चैप्टर करके हम लोग फिर वापस रिवीजन करेंगे मैथ्स का। ठीक है, तो आज से हम लोग एच सी एफ एंड एल सी एम स्टार्ट करेंगे। आज आपको क्या करना है कि इसके अगर आपके पास नोट्स हैं तो नोट्स से पढ़िए आप। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो कोई भी आप यूट्यूब वीडियो उठाइए या फिर आपकी कोई बुक हो उससे पढ़िए और साथ में अपने आप नोट्स बनाते चलिए। उसके बाद आपको पी वाई क्यूज़ लगाने होंगे। ठीक है, और रीजनिंग में हम लोग पी वाई क्यू की प्रैक्टिस करनी है आज। और अब पॉलिटी पॉलिटी में हम लोगों को आज देखिए हमने 1 2 3 पार्ट्स पढ़ लिए हैं। अब न्यू पार्ट नंबर 4 और पार्ट 4A, इन दोनों को आज पढ़ना है। पार्ट 4 क्या है? पार्ट 4 में है हम लोगों का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं हम लोगों के। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हम लोगों ने कहाँ से लिए हैं? ये हम लोगों ने लिए थे आइलेट से। ठीक है, तो इसमें क्या है, कुछ आर्टिकल्स हैं आपके, ठीक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के। वो आपको मतलब वो पढ़ना है आपको। तो उस आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 है। 36 से 51 तक है। ये सारे आर्टिकल्स आपको याद करने हैं। जैसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है आपका? इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। 38, 40, 42, 44। ठीक है, ये मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है आपके 51 और 50। अभी 30 आर्टिकल नंबर 38 में क्या है? वेलफेयर होना चाहिए पीपल का। ठीक है, 40 में है पंचायत। ठीक है, और 42 में है जो मैटरनिटी रिलीफ होता है उसके लिए है 42 आपका। ठीक है, 44 है, अब ये सबसे फेमस है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, और जो 50 वाला है ये कुछ आपका जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से मतलब कि अलग होनी चाहिए, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से। ये उसके ऊपर आर्टिकल है। ठीक है, और ये आपका 51 है पीस एंड सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, और कुछ आर्टिकल्स आपके हैं जो मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल से थोड़े पार्ट 4 से अलग हैं। ठीक है, तो वो है आपके 350, 351 और 335। इनको भी पढ़ना है आपको आज ही में ही। ठीक है, तो आज आपको पॉलिटी में ये देखना होगा। फिर उसके बाद आपका आर्टिकल है, उसका पार्ट है आपका पार्ट 4A। पार्ट 4A क्या है आपका? ये है फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है अपनी? 11 है टोटल। तो आपको ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज देखनी होगी। और इसमें अमेंडमेंट याद रखना है कि कब ये ऐड की गई है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, तो ये आपको छोटी छोटी चीजें आपका ये हो जाएगा थोड़े से में। फिर आपको इसके पी वाई क्यूज लगाने हैं। पी वाई क्यूज कहाँ से लगाएंगे आप? एसएससी के 5 years। और बुक्स मैंने आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी हैं। टेलीग्राम पे मैंने आपको बुक्स से प्रोवाइड कर दी हैं, तो आप वहाँ से अगर आपको पीवाईक्यूज नहीं मिल रहे हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर, तो मैंने बुक प्रोवाइड की है आपको, वहाँ से 5 years के एसएससी के क्वेश्चंस लगा लेने हैं। रेलवे के हम लोग बाद में लगाएंगे, अभी एसएससी के लगाने हैं। ठीक है, क्योंकि इस बार अभी मालूम नहीं है हम लोगों को कि टीचर्स एग्जाम करवाएगी कि रेलवे खुद ही का आरआरबी करवाएगा, खुद ही करवाएगा, वो कौन करवाएगा अभी नहीं मालूम है। तो हम लोग एज अ बैकअप, देखिए एसएससी के क्वेश्चंस तो वही होते हैं, लेकिन पहले हम लोग एसएससी लगाएंगे तो आपके सारे क्वेश्चन एसएससी के भी लग जाएंगे, रेलवे के भी लग जाएंगे। तो फिर आपको वो नहीं रहेगा, मतलब कि एक हमारा दायरा वाइड हो जाएगा। और आज बायोलॉजी में हम लोगों को पढ़ना है स्केलेटल सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में क्या है, आपने स्कल के बारे में मेनली पढ़ना रहता है उसमें। स्कल हो गया, एक्सियल स्केलेटन हो गया आपका। ठीक है, और कुछ फंक्शंस हो गए जो स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस है वो देखने होंगे, बस इतना ही सही देखना है आपको। ठीक है, और ये आपको देखने होंगे जैसे कि मैंडिबल क्या होता है। ठीक है, और ये आपका जो फेबुला क्या है, ये सब चीज़ें देखनी होंगी स्केलेटल सिस्टम में। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है मैं वो आपको बता रहा हूँ अभी। और फिर आपको पढ़ना है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में आपको ग्लैंड्स पढ़ने हैं आपको इसमें। ठीक है, जैसे आपको थायराइड ग्लैंड हो गया, एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया, एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया। ठीक है, और आपके ये कुछ डिजीज कॉज होती हैं वो है, जैसे गोइटर हो गया। ये सब देखनी होंगी आपको चीज़ें। गोनेट्स क्या होता है ये सब देखना होगा आपको। तो ये आज आपको क्या करना है, ल्यूसेंट से पढ़ना है ये दोनों। कहाँ से पढ़ना है आपको? ल्यूसेंट से। और पीवाईक्यूज हम लोग इसके एसएससी के 5 years, ये हम लोग को लगा लेना है। और फिर आज हम लोग को ये रिवीजन करना है इतना। फिजिक्स में करना है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। केमिस्ट्री में करना है मेटलर्जी। और ज्योग्राफी में करना है क्लाइमेट, सॉइल और फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर,
मिनरल्स इन इंडिया। ठीक है, आपको देखने में ज़्यादा टॉपिक लग रहा है लेकिन आप पढ़ चुके हैं पहले, तो बस आपको क्या करना है, देखना ही तो है, तो बहुत जल्दी हो जाएगा आपका रिवाइज। अगर आप रिवाइज करने में भी टाइम ले रहे हैं तो आपकी चीज़ तैयार नहीं है सही से। ठीक है, तो आपको अच्छे से और पढ़ना चाहिए। अगर आपको टाइम लग रहा है कोई भी चैप्टर रिवाइज करने में, तो आपको वापस अच्छे से वो चीज़ पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ये दोनों रिवाइज करने हैं, मेटोलॉजी करनी है जल्दी से, और फिर आपको ये टॉपिक्स देखने में ज़्यादा लग रहे हैं पर बहुत जल्दी हो जाएगा, छोटे छोटे टॉपिक हैं। और आप नोट्स बना चुके हैं इन सब चीज़ों के, इन सब के नोट्स मैंने बोला था बनाने के लिए आपको, और इसके नोट्स बनाने थे। और कुछ चीज़ें हम लोगों ने ल्यूसेंट से पढ़ी थी, तो वो ल्यूसेंट से मैं बोलूँगा पढ़ने के लिए। और ये चीज़ें मैंने आपको बोला था कि आपको कोई यूट्यूब वीडियोज़ या कहीं से भी पढ़ना है, फिर आपको नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो अभी भी आप बना लीजिए धीमे धीमे, बस इतना ही पढ़ना है। और अगर आपका टाइम मिल रहा है आपको, तो आप पीवाईक्यूज भी लगा सकते हैं इन सब चीज़ों के, सिर्फ एसएससी के। अभी अभी रेलवे के नहीं लगाने हैं, रेलवे के काफ़ी कम हैं, वो आपके बहुत जल्दी ही लग जाएंगे। उस पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपको जो जीएस सेक्शन है उसमें एसएससी का लगवाता हूँ। फिर हम लोग क्या करेंगे कि रेलवे में जो नई नई चीज़ें हम लोग को मिलेंगी, वो साथ में टॉपिक्स भी पढ़ते जाएंगे और उनके क्वेश्चंस भी लगाते जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। और हाँ, एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि सब लोग, जो ये मेरा वीडियो है, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और मैंने ये टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वर्धिया निखिल। उसमें आपको जो भी फर्दर अपडेट्स हैं या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपको इसमें मिलेंगी।